अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस। और अब तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो वो काइंडली कर लें। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जिसका नाम है करियर ग्राफ। करियर ग्राफ क्या होता है कि मिसाल के तौर पे आप इंटर्नशिप जाते हैं, ट्रेनिंग पे आते हैं, स्टाफ पे आते हैं, मैनेजरियल लेवल पे जाते हैं, ये सारा आपका करियर ग्राफ है। अच्छा, इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं। पहला है एयर, दूसरा है डेजिग्नेशन। समटाइम्स आपको क्या होता है कि समटाइम्स आपकी प्रायोरिटी होती है कि आपको पैसा कमाना है, लेकिन समटाइम्स आपकी प्रायोरिटी होती है कि आपको लर्निंग करनी है। तो इस ग्राफ के थ्रू हम आपको बताएंगे कब आपको लर्निंग करनी है, कब आपको डेजिग्नेशन देखनी है और कब आपको अर्निंग देखनी है। तीन फैक्टर्स होते हैं हर इंसान की लाइफ में। तीन फैक्टर्स हैं: लर्निंग, अर्निंग, डेजिग्नेशन। लर्निंग, अर्निंग, डेजिग्नेशन। तो इसी चीज को फॉर्मेट को लेते हुए हमें आगे चल रहा है इंशाल्लाह। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब आप जीरो लेवल पर होते हैं, यहां पर यह आपका बिल्कुल जीरो लेवल है, आपके प्रोफेशनल करियर का आगाज है, जिसको कहा जाता है इंटर्नशिप। आप सबसे पहले इंटर्नशिप करें। इंटर्नशिप के लिए आप कभी भी ये फोकस नहीं करें कि आपकी पेड इंटर्नशिप हो। अगर अनपेड इंटर्नशिप है, आप अनपेड इंटर्नशिप करें। बस आप अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। आपको कहीं से भी ऑफर मिलता है, कहीं से भी अपॉर्चुनिटी मिलता है सीखने का, आप अवेल करें अपॉर्चुनिटी को। आप ये नहीं सोचें कि पैसे कितने मिल रहे हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लर्निंग। आपकी लर्निंग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप इंटर्नशिप लग जाते हैं, आपको इंटर्नशिप मिल जाती है कहीं पर। अब आपने वहां पे क्या करनी है, अपनी एफर्ट्स करनी है। अच्छा, बहुत सारे जो अच्छे इदारे होते हैं, जो बड़े इदारे होते हैं, वो इंटर्न्स को ही स्टाफ बना लेते हैं या ट्रेनी बना लेते हैं कि भाई इंटर्न है, फिर वो ट्रेनी पे आ गया, ट्रेनिंग से वो स्टाफ बन गया। अच्छा, मजे की बात यह कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा करियर भी इसी तरह स्टार्ट हुआ था कि मैंने सबसे पहले इंटर्नशिप किया, उसके बाद ट्रेनी बना, फिर स्टाफ बना। तो आप लोग सबसे पहले इंटर्नशिप करें। इंटर्नशिप करने के बाद अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी तो डेफिनेटली कंपनीज बाहर से नहीं चूज करती अगर उनका कोई अच्छा इंटर्न हो। ठीक है, हाँ, कुछ इदारे ऐसा करते हैं कि वो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स अनाउंस कर देते हैं कि भाई इंटर्नशिप प्रोग्राम्स है, एक एक महीने का होता है। तो आप वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस दें और परफॉर्मेंस देने के बाद अपनी सीवी जो है वहाँ पे सबमिट करवा दें। सबसे पहले आपके प्रोफेशनल करियर का आगाज होता है इंटर्नशिप। ठीक है, इंटर्नशिप आपका बिल्कुल बिगनिंग एरिया होता है, एरा होता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, 1 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस। अगर आप वहाँ पे जॉब करते रहते हैं, इंटर्नशिप या ट्रेनी के बाद आप स्टाफ बन जाते हैं, तो ये आपको 1 से 2 साल के दरमियान स्टाफ बनना है। आप अपना टारगेट बनाए कि मुझे 1 से 2 साल के अंदर टारगेट अपना स्टाफ बनना है। और वो कब बनता है, जब आप मेहनत करते हैं, लगन करते हैं, लर्न करते हैं। और जितना ज़्यादा सीखते हैं, जितना अच्छे से काम करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन उतना ही जल्दी आपको स्टाफ पे कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, 1 से 2 साल। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर भी अभी आपको लर्निंग के साथ साथ अर्निंग नहीं देखनी है, डेजिग्नेशन देखनी है। क्योंकि इंटर्नशिप के बाद हो सकता है वो आपको अस्सलाम वालेकुम कह दें, तो बेहतर ये कि अब आप डेजिग्नेशन देखें। एक दफ़ा आप स्टाफ बन गया मतलब आप एम्प्लॉय बन गए, उस इदारे के एम्प्लॉय हो गए, अब ये आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। तो पहले हमने बात की लर्निंग, दूसरी हम बात कर रहे हैं क्या, डेजिग्नेशंस। कि अब आपको यहाँ पे डेजिग्नेशन चाहिए, 1 से 2 साल के अंदर आपको लाजमी डेजिग्नेशन चाहिए। उसके बाद आप यहाँ से जब 2 साल से ज्यादा अरसा हो जाए तो आप इदारों में ना रुकें, अब आप मूव करें। क्यों मूव करें, ताकि डेजिग्नेशन बढ़े। अब आप करेंगे मूव, थोड़ा अर्निंग को देखेंगे। अभी तक आप लर्निंग देख रहे थे, फिर आपने डेजिग्नेशन देखी, अब आप अर्निंग की तरफ जाएंगे। पैसे चाहिए भाई, तो 2 साल काम कर लिया ना कम पैसे में, अब थोड़ा पैसे भी कमाएं। उसके लिए आप मूव करेंगे। अब मूव किस तरह करेंगे कि आप जॉब सर्चिंग करेंगे, जॉब हंटिंग करेंगे। अगर आपकी जॉब लग जाती है और इंशाल्लाह आप कहीं पे भी मूव करते हैं 3 से 5 साल के दरमियान, अब आपको बनना है क्या, सीनियर। 3 से 5 साल का अर्सा अपना जहन में बिठा लें कि आपको सीनियर स्टाफ बनना है। ठीक है, सीनियर स्टाफ, ये इंक्लाइन प्लेन, आपका करियर ऊपर जा रहा है। उसके बाद 5 साल से बाद 6 से 10 साल के दरमियान अपना टारगेट बनाए, 6 to 10 ईयर्स के दरमियान
आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे पहुंचना है। अब असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे कैसे मिलती है? असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिलती है 3 तरीकों से, कि आपके पास 3 चीज़ होनी चाहिए। पहली, आपके पास लर्निंग हो बहुत अच्छी, दूसरी आपकी डेजिग्नेशन हो अच्छी, और तीसरी आपकी अर्निंग ऑलरेडी अच्छी हो, आपका पेरोल अच्छा हो, आपकी पे स्लिप अच्छी हो, ठीक है। चौथी चीज होती है आपकी एजुकेशन। अब एजुकेशन कैसे जाएंगे आप? अब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनेजरियल लेवल के लिए चाहते हैं कि एमबीए क्वालिफाइड हो, ये एमपीए हो, मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब यहाँ पे आप एडमिशन ले लें एमबीए में या एमपीए में, तो इजीली आपको डेजिग्नेशन मिल जाती है असिस्टेंट मैनेजर की। अब जैसे ही असिस्टेंट मैनेजर, अब यहाँ पर दोबारा वही चीज़ शुरू, जैसे आपने शुरू में देखा इंटर्न क्या करता था, लर्निंग। अब यहाँ पर आपके टेक्निकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है, यहाँ पे आपका शुरू क्या हो जाता है, दोबारा लर्निंग। अब किस चीज़ की लर्निंग? एडमिनिस्ट्रेशन लेवल, मैनेजरियल लेवल की। अब ये वाली लर्निंग इस लर्निंग से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोग टेक्निकल थे, यहाँ पे आप ग्राउंड में होते थे, यहाँ पे आप कहाँ पर है, एडमिनिस्ट्रेशन में। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, लर्निंग है यहाँ पर भी आपकी। अब यहाँ पे आपको पैसा नहीं देखना, अर्निंग नहीं देखनी कि आप बोलेंगे नहीं जी मैं कंफर्ट जोन में हूँ, मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो मैं क्यों मूव करूँ। यहाँ पे आपको मूव इसलिए करना है कि यहाँ पे आपको डेजिग्नेशन मिल रही है। अब डेजिग्नेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंसान को बेहतर से बेहतरीन की तलाश करनी चाहिए। क्योंकि क्या खूब कहा है किसी ने, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। इसीलिए हमने कहा कि आप यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन देखेंगे, साथ में एजुकेशन भी बढ़ाएंगे, एमबीए में एडमिशन लेंगे, एमपीए में एडमिशन लेंगे। क्यों? ताकि आप मजीद तरक्की हासिल कर सके, आप ताकि आप मजीद असिस्टेंट मैनेजर से कहा जाएंगे आप मैनेजरियल लेवल पे जाना है, सीनियर मैनेजर लेवल पे जाना है। तो ये जो 11 से 15 साल का अर्सा है, इसमें आप अपना टारगेट बनाए कि आपको मैनेजरियल लेवल पर पहुंचना है या सीनियर मैनेजर लेवल पर पहुंचना है। अच्छा, उसके बाद अब क्या होता है, 15 साल के बाद इंसान का पोटेंशियल कम हो जाता है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है। अब आप मूव ना करें, आप डेजिग्नेशंस की, आपके पास अच्छी डेजिग्नेशन आ गई, आपकी एक अच्छी अर्निंग हो गई, आपके पास लर्निंग है, आपके पास पूरा कॉम्बो तैयार है। अब आप क्या करें, स्टे करें। अब आप मूव ना करें, आप स्विचिंग ना करें। क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था कि लोग एक ही जगह पे 10-10 साल ले लेते थे, 15 साल गुजारते थे, 8 साल 7 साल, इस तरह के काफ़ी टेन्यूर, लंबे टेन्यूर गुजारते थे। लेकिन अब चूँकि न्यू फिलॉसफी कहती है और न्यू जो जिद्दत है वो यही कहती है कि आपको स्विचिंग करनी है, 2 साल 3 साल, 2 साल 3 साल स्विचिंग करनी है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी डेजिग्नेशंस बढ़ानी है, अपना पेरोल बढ़ाना है। क्योंकि अगर एक कैलकुलेशन लगाए, आप किसी एक इदारे में जॉब करते हैं, 1 साल कंप्लीट होता है, 1 साल के बाद आपका इंक्रीमेंट कितना लगता है, 10%, 7%, ठीक है। लेकिन अगर आप जॉब स्विच करते हैं तो आपको कितना परसेंट मिलता है, 20%, 25%, आपका जंप लगेगा 20 to 25%। आप 1 साल आप जिंदगी गुजारते हैं, बाद में आप इदारों के कहते हैं कि यार हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही, क्योंकि आप खुद कंफर्ट जोन में आए हुए हैं, आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे। आप कंफर्ट जोन में सुबह जाते हैं, शाम में आ जाते हैं, फिर कहते हैं यार तरक्की नहीं हो रही, कामयाबी नहीं मिल रही। वो आपके हाथ में, आपको मेहनत करनी है, आप आगे बढ़े, रास्ते खुले, आप अपने आप को मनवाएं, आप एजुकेशन हासिल करें, ठीक है। अच्छा, इस स्टेज में 15 साल के बाद अब आपको मूव नहीं करना, अब आपको स्टेबल रहना है, स्टैटिक कंडीशन में रहना है, इक्विलिब्रियम में रहना है। क्यों? क्योंकि अब आपको हर जगह जॉब नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि अब आपकी एज भी ज़्यादा हो गई है, आपका पेरोल भी बहुत ज़्यादा है। इदारों में होता क्या है, आप अगर 2 लाख के हैं तो भाई मैं 2 लाख का स्टाफ क्यों हायर करूँ, मैं 1-1 लाख के 2 लाख बंदे 2 स्टाफ हायर ना कर लूँ। अब आपको हर जगह जॉब नहीं मिलेगी ईजिली, तो अब आप इक्विलिब्रियम स्टेज पे रहें, अब आप स्टैटिक कंडीशन में रहें और आप इंतजार करें रिटायरमेंट का, ताकि आप रिटायर हो एक जगह से, अच्छे से सैलरी लें, अपना प्रोविडेंट फंड जमा करें पूरा, रिटायरमेंट के बाद अच्छा कुछ भी काम करें, ठीक है। साथ लेकिन फिर वही बात कि हमेशा बेहतर से बेहतरीन की तलाश, अभी भी रुके नहीं आप, आपकी मंजिल अभी भी नहीं रुकी है, नहीं है मंजिल आपकी। अब आपको वेट करना है, इंतज़ार करना है मज़ीद। अब आप यहाँ पे क्या हासिल करें, मज़ीद एजुकेशन हासिल करें, आप पीएचडी करें,
अभी तक आपने MBA किया था, अब आप PhD लेवल पे जाएं, आप पोस्ट डॉक करें। क्यों? क्योंकि यहां पर अब आप इंतजार करेंगे एक बड़े जंप का। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे मैनेजर थे, सीनियर मैनेजर लेवल पर थे, आप PhD कर लेते हैं, आप मजीद एजुकेशन हासिल कर लेते हैं, आप मजीद एक्सपीरियंस ले लेते हैं, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ले लेते हैं। अब आपको अगर कोई जॉब मिलेगी, फाइनल जॉब, वो एक बहुत अच्छी डेजिग्नेशन होगी। अगर आप टीचिंग लेवल में, हो सकता है आप किसी यूनिवर्सिटी के डीन लग जाएं। अगर आप किसी इदारे में, तो हो सकता है आप डायरेक्टर लेवल पर चले जाएं, ठीक है, या हो सकता है आप जनरल मैनेजर पोजीशन पे चले जाएं। वो आपका लास्ट जंप होगा, फिर इसके बाद आपको कहीं मूव नहीं करना। उसके बाद फिर एक ही जगह आप मूव करेंगे, और वो है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मेरी तरह यहाँ रुक जाए अब आप लोग, ठीक है। तो ये करियर ग्राफ मैंने कोशिश की आप लोगों को समझा सकूं, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मज़ीद ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस दूँ। और इसके हवाले से अगर किसी को मुझसे सवाल पूछना हो, कोई क्यूरी करना हो, तो आप कमेंट में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग हैं, मेरा पर्सनल नंबर भी है, यूट्यूब पे भी मेरा नंबर है, आप लोग बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम, कोई मसला नहीं है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि मेरा एक जीमेल अकाउंट है, siddiq.asms जी, ये मेरा जीमेल एड्रेस है। और ये पोस्ट आई है लैब टेक्नोलॉजिस्ट की। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं जॉब के लिए, तो वो इस जीमेल एड्रेस पे अपने रेज्यूमे सेंड कर दें कल रात 12 बजे से पहले पहले। फिर कल रात 12 बजे के बाद जो भी रेज्यूमे आएंगे उनको मुझे कंसीडर मैं नहीं करूँगा। 12 बजे से पहले पहले जो भी 12 AM, ठीक है, रात 12 बजे तक जिसकी भी CVs आ जाएंगी उससे पहले पहले, तो मैं इंशाल्लाह उनको फ़िल्टर आउट कर लूँगा। ताकि ये एक पोस्ट है कुछ लैब टेक्नोलॉजीज़ की, तो इंशाल्लाह हम फिर आप लोगों से कांटेक्ट करेंगे। मैं पर्सनली पे उससे कांटेक्ट कर लूँगा, नंबर पे शेयर करके। चलिए, थैंक यू सो मच। और अगेन मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।